कार्यालय में हमारा आपका बीए पास बेटा किरानी से जुबान लगाएगा, तुरंत उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा 353 दर्ज कर दिया जाएगा। हाकिम की बात छोड़ दीजिए। सीओ बीडीओ कार्यालय में जो बाबू बैठे हुए हैं वो आपको कीड़ा मकोड़ा से भी कम महत्व देते हैं। राजस्व कर्मचारी को आप डिबिया लेके खोजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कौन? राजस्व कर्मचारी का लंगड़ी पुछड़ी दलाल। वो हर गांव टोला मोहल्ला में उसका दलाल बैठा हुआ है। किसी कार्यालय में आपका आवेदन पत्र रिसीव करने वाला कोई नहीं है। आजादी के 78 वर्षों बाद भी आजाद मुल्क हिंदुस्तान का नागरिक पीने की पानी के लिए तरस रहा है। प्रणाम परिहार सोनवर्षा चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित शहजौली ग्रामवासी अपना सब गार्जियन के माई बहन के प्रणाम करे छी। जब अपने से बात चर्चा शुरू के लिए तो सबसे पहले समस्या सामने आला का पिए के पानी। आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी आजाद मुल्क हिंदुस्तान का नागरिक पीने की पानी के लिए तरस रहा है। जिस आजादी को हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने अपने जान की बाजी लगा दी, माँ का कोख उजड़ गया, बहन का सुहाग उजड़ गया, 7 से 8 लाख लोग रिकॉर्ड में भले ही कम हो, लेकिन आज़ादी का जो लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के लोग लड़े हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, 7 से 8 लाख लोग कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं जेलों में, सड़कों पर। उस आज़ादी की उपलब्धि ये है कि 78 वर्षों बाद भी हिंदुस्तान का नागरिक पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। कार्यालय में हमारा आपका बीए पास बेटा किरानी से जुबान लगाएगा, तुरंत उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा 353 दर्ज कर दिया जाएगा। हाकिम की बात छोड़ दीजिए। थाना में अदब और लिहाज की कोई जगह नहीं है। सीओ बीडीओ कार्यालय में जो बाबू बैठे हुए हैं वो आपको कीड़ा मकोड़ा से भी कम महत्व देते हैं। हमारे गार्जियन ने किरानी राजस्व कर्मचारी की चर्चा किया। एक जमाना था, हम लोग होश हवास में थे, लाल रंग के कपड़ा में सारा दस्तावेज बांध करके राजस्व कर्मचारी दूरे दूरे घूमता था। मलगुजारी कटाओ, मलगुजारी कटाओ। आज राजस्व कर्मचारी को आप डिबिया लेके खोजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कौन? राजस्व कर्मचारी का लंगड़ी पुछड़ी दलाल। वो हर गांव टोला मोहल्ला में उसका दलाल बैठा हुआ है। 8 बजे 9 बजे नहा धोआ करके, जीट जाट झाड़ के, स्नो पाउडर लगा के, टोपी लगा के, दलाली के पैसा से खरीदल मोटरसाइकिल पर चढ़ के परिहार पहुंच जाता है दलाल। आप पहुंचे, हमको दाखिल खारिज कराना है, उनका वृद्धा पेंशन का काम कराना है, उनका राशन कार्ड का काम नहीं हो रहा है। जैसे आप पहुंचिएगा वो सजा धजा हुआ दलाल आपको ब्लॉक के गेट पर मिल जाएगा, ब्लॉक के हाकिम के गेट पर मिल जाएगा। केनी चल लिया, केनी अली है, हमरा राशन कार्ड बनवावे के है। हाँ हो जाता है, नहीं आओ ना, बस 2000 2500 फीस है, जल्दी से जमा करो, हो जाता है। सीओ साहब के यहाँ दाखिल खारिज करावे के हवे 3000 से 5000 10,000 रुपया दाखिल खारिज का फीस है, जल्दी से जमा करिए, हो जाएगा। दरोगा जी है काम है तो 10,000 5,000 25,000 का बात वहां होगा। आप जिसको वोट दे के एमएलए एमपी बनाते हैं उम्मीद से, वो उन
बाबू लोगों को आपका पॉकेटमारी करने के लिए, आपके पॉकेट पर डाका डालने के लिए, आपको लूटने के लिए खुली छूट दे देता है कि जनता को लूटो और हमको बांट के हर महीने तय राशि दे दो। इसी के लिए आप लोग तो वोट करते हैं आजादी के 78 वर्षों से। 1952 से वोट आप करते आए हैं, इसीलिए आप लोग वोट करते हैं कि हम जो वोट करते हैं, जिसको एमएलए एमपी बनाते हैं, वो ऑफिस में बैठा हुआ जो सीओ बीडीओ दरोगा जी और जो बाबू लोग हैं, उनके पास हम जब जाएं तो हमको लूटे और बांट करके हमारे एमएलए एमपी को दे दे। चिपटा हुआ गाल रहता है और 6 महीना साल भर में फूल जाता है। पेट सटका रहता है, 6 महीना में तोड़ निकल जाता है। सुटका हुआ चुतरा रहता है और 6 महीना में आगे पीछे दोनों तरफ साइज बढ़ जाता है। वो सब आपके पॉकेट का। सारे किसान तो हैं, कोई धान रोप के आए हैं, कोई कोदारी लेकर के आरी बना के आए हैं। हम बैठे हुए यहां पर किसान लोग, नगदी फसल है, बहुत पानी लगता है, बहुत खाद लगता है, बहुत लेबर लगता है, तो आप अपना खून पसीना जला के जो उत्पादन करते हैं, गिद्ध दृष्टि है किसकी? जो ऑफिस में बैठे हुए बाबू हैं उनकी, और जिनको आप वोट देके एमएलए एमपी बनाते हैं उनकी। तो बताइए आप लोग, आजादी के 78 वर्षों की आपकी यही उपलब्धि है कि थाना में दरोगा आपको इज्जत से बात नहीं करता, ऑफिस में बीडीओ साहब सीओ साहब आपको कुर्सी नहीं देते। बोलिए जोगी बाबू कैसे आए हैं, बोलिए बिल्टू बाबू आप कैसे आए हैं, क्या काम है कार्यालय में, कौन सा कागज लेके आए हैं? वो आपके खून पसीना का जो टैक्स आप जो देते हैं ना, हर चीज पर टैक्स देते हैं, साबुन पर, तेल पर, नून पर, मिर्चाई पर, जो भी आप खरीदते हैं बाजार में सब पर टैक्स है। और वो जो टैक्स का पैसा उसके पास जाता है, उससे उसको वेतन मिलता है, उससे उसका पेट नहीं भरता है। आप सुविधा शुल्क दीजिए तो आपका हम दाखिल खारिज करेंगे, आप सुविधा शुल्क दीजिए तो आपका राशन कार्ड बनेगा, आप सुविधा शुल्क दीजिए तो आपका आय आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनेगा। अब तो काम आपका होना नहीं होना तो बात की बात है। किसी कार्यालय में आपका आवेदन पत्र रिसीव करने वाला कोई नहीं है। आपका आवेदन पत्र यदि रिसीव हो जाता है कि हमने आवेदन पत्र जोगी बाबू से, बिल्टू बाबू से, नवल जी से प्राप्त किया, तो रिकॉर्ड में लग जाएगा। आप कल खोज सकते हैं कि इतना तारीख को हमारा पेपर रिसीव हुआ था, उसमें क्या प्रगति हुई। यह चलन भी कार्यालयों में खत्म हो रहा है। आपको सरका दिया जाता है, भगा दिया जाता है डांट करके। तो बताइए आप लोग, सहजौली गांव के लोग, आप तो मुख्यालय से सटे हुए हैं, आपका पंचायत परिहार तक है, परिहार मुख्यालय तक है। हम जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, सो बताइए हमको आप लोग। तो आजादी के 78 वर्षों बाद यदि यही स्थिति है तो इस स्थिति को और कितना दिन तक जारी रखना चाहते हैं? क्या इससे कभी मुक्ति चाहते हैं आप? कभी विचार आपने किया है? कभी सोचा है क्या इसी के लिए हमारे पुरखों ने अपने जान की बलि और शहादत दिया था कि आजादी के 78 वर्षों बाद पीने के पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं हो? कार्यालयों में जो हाकिम बैठेंगे वो इज्जत और अदब से हमसे बात नहीं करेंगे। हम जो टैक्स का पैसा देते हैं उससे बहुत सारी सुविधाएं ऑफिस में बैठे हुए बाबू को मिलता है, और पटना दिल्ली जिनको हम भेजते हैं जिता करके, बताया ना हमने कि चिपटा हुआ गाल फूल जाता है, सुटका हुआ पेट तोड़ हो जाता है, सुटका हुआ चुतरा बढ़ जाता है, यहां से लेकर पटना दिल्ली सीतामढ़ी तक महल अट्टालिका खड़ा हो जाता है। गाड़ी चमचमाती, जिसको साइकिल कल तक नसीब नहीं था, आज चमचमाती गाड़ियों का काफिला लेकर आपके बीच में आता है। और थोड़ा सा जोर से बोल दीजिएगा तो आपको डांटियों देता है, चुप रहिएगा, तो उनकी तकदीर तस्वीर बदल जाती और आपकी तकदीर और तस्वीर वैसी ही की वैसी ही रह जाती है।
इस पर कभी आपने विचार किया है?